आज की हमारी चर्चा एक ऐसे फर्क पर है जिसे हम सब रोज महसूस करते हैं, पर शायद ही कभी समझते हैं। हमारे पास कुछ नोट्स हैं जो इंसानी दिमाग की दो बुनियादी प्रोग्रामिंग पर रोशनी डालते हैं, इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट। बिल्कुल। पर ये सिर्फ लेबल्स की बात नहीं है, ये समझने की कोशिश है कि एक ही दुनिया में रहते हुए भी दो इंसान उसे बिल्कुल अलग तरीकों से क्यों जीते हैं। और इन नोट्स की पहली लाइन ही बहुत गहरी है। कुछ लोग भीड़ में भी अकेला फील करते हैं और कुछ लोग खामोशी में जी उठते हैं। वाह। आज की चर्चा इसी एक लाइन की परतों को खोलने के बारे में है। हम ये देखने जा रहे हैं कि ये सिर्फ आदत या पसंद नापसंद का मामला नहीं है, ये दिमाग की बनावट, उसकी वायरिंग का फर्क है। अच्छा। एक दिमाग जो बाहर की दुनिया की हलचल से अपनी बैटरी चार्ज करता है और दूसरा जो अंदर की खामोशी में सुकून पाता है। चलिए फिर इसी अंदर की दुनिया से शुरू करते हैं। इंट्रोवर्ट। आमतौर पर जब हम ये शब्द सुनते हैं तो दिमाग में एक शर्मीले, चुप रहने वाले इंसान की तस्वीर बनती है। हाँ, ये सबसे कॉमन गलतफहमी है। लेकिन इन नोट्स में इस धारणा को शुरुआत में ही तोड़ा गया है। हाँ, और ये समझना बहुत जरूरी है। यहाँ साफ लिखा है कि इंट्रोवर्जन शर्मीलापन नहीं है। शर्मीलापन वो तो लोगों के जजमेंट का एक डर है। ओके। जबकि इंट्रोवर्जन आपकी एनर्जी का सिस्टम है। नोट्स के मुताबिक इंट्रोवर्ट वो होता है जिसका माइंड अंदर की तरफ वायर्ड होता है, मतलब उनकी ऊर्जा का सोता बाहर नहीं अंदर है। तो वो सोशल सिचुएशन से ऊर्जा खींचते नहीं, बल्कि वहां अपनी ऊर्जा खर्च करते हैं। एग्जैक्टली। ये अंदर की तरफ वायर्ड होने का मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ महसूस करने का तरीका है या इसके पीछे कोई न्यूरोलॉजिकल वजह भी है? बहुत अच्छा सवाल है। जब हम वायरिंग की बात कर रहे हैं तो सोर्स का इशारा हमारे नर्वस सिस्टम के काम करने के तरीके की तरफ है। मतलब ये कोई आदत नहीं, बल्कि दिमाग की एक बुनियादी बनावट है। इन नोट्स में एक दिलचस्प बात यह है कि ये डोपामाइन नाम के एक न्यूरोट्रांसमीटर से जुड़ा है जो हमें खुशी का एहसास कराता है। इंट्रोवर्ट्स का दिमाग डोपामाइन के प्रति ज्यादा संवेदनशील होता है। ज्यादा संवेदनशील। हाँ। उन्हें थोड़ी सी हलचल से ही वो रिवॉर्ड मिल जाता है। ज्यादा शोर, ज्यादा लोग, ज्यादा बातें, ये सब उनके सिस्टम को ओवरलोड कर देती हैं। अच्छा, तो इसलिए भीड़ भाड़ वाली पार्टियां या लंबी मीटिंग्स के बाद उन्हें ऐसा महसूस होता है जैसे उनकी सारी एनर्जी निचोड़ ली गई हो। बिल्कुल। और उन्हें रिचार्ज होने के लिए अकेले वक्त चाहिए होता है। हाँ बिल्कुल, इसी को सोर्स में गहराई से प्रोसेस करना कहा गया है। उनके दिमाग में फिल्टर बहुत मजबूत होते हैं। एक आवाज, एक विचार, एक बातचीत, सब कुछ उनके दिमाग में दोबारा चलता है, प्रोसेस होता है। इसीलिए वो अक्सर कम बोलते हैं। हाँ, बोलने से पहले वो अपने मन में पूरा विचार तैयार कर लेते हैं। उनकी दुनिया तेज रफ्तार नहीं होती, वो धीरे लेकिन गहराई तक जाते हैं। ये बात तो कई लोगों को अपने अंदर या अपने किसी दोस्त में जरूर दिखेगी, जैसे छोटी मोटी बातों से ज्यादा गहरी बातचीत पसंद करना या ज्यादा ऑब्जर्व करना और कम रिएक्ट करना। और वो एक चीज जो नोट्स में लिखी है, मन के अंदर एक डायलॉग का हमेशा चलते रहना। हाँ, वो अंदरूनी दुनिया ही उनका असली अखाड़ा है। उनकी स्पष्टता, उनकी रचनात्मकता, उनकी गहराई सब वहीं से आती है। वो बाहर की दुनिया को देखते हैं, उसे अंदर ले जाते हैं, प्रोसेस करते हैं और फिर एक सोचा समझा आउटपुट देते हैं। तो अगर इंट्रोवर्ट का सिस्टम कम स्टिमुलेशन में खुश रहता है, तो क्या एक्सट्रोवर्ट्स के साथ इसका ठीक उल्टा होता है? क्या उन्हें उसी खुशी के एहसास के लिए ज्यादा हलचल की जरूरत पड़ती है? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। एक्सट्रोवर्ट्स का ब्रेन बाहरी दुनिया से चार्ज होता है। उनकी डोपामीन सेंसिटिविटी कम होती है, इसलिए उन्हें वो किक या रिवॉर्ड महसूस करने के लिए ज्यादा बाहरी उत्तेजना की जरूरत पड़ती है। मतलब ज्यादा लोग, ज्यादा बातें, ज्यादा एक्टिविटी। हाँ, खामोशी या अकेलापन उनके दिमाग को भूखा छोड़ देता है। इसीलिए उन्हें अकेले रहना बोरिंग लगता है। उनकी बैटरी सोशल कनेक्शन से ही चार्ज होती है। सही बात है। लेकिन यहाँ भी एक गलत फहमी है। जैसे हर इंट्रोवर्ट शर्मीला नहीं होता, वैसे ही हर एक्सट्रोवर्ट अटेंशन सीकर नहीं होता। बिल्कुल नहीं, ये बस उनकी एनर्जी का नेचुरल फ्लो है। उनका दिमाग तेजी से बाहरी सिग्नल पकड़ता है, कहाँ उत्साह है, कहाँ अवसर है, कौन क्या कह रहा है। जब उनके आसपास एक्टिविटी कम हो जाती है तो वो असहज होने लगते हैं। अच्छा। वो खामोशी उन्हें ओवरथिंकिंग की तरफ ले जा सकती है, इसलिए वो उस खालीपन को आवाजों और लोगों से भरना चाहते हैं। एक मिनट, इन नोट्स में एक लाइन है कि एक्सट्रोवर्ट्स अक्सर बात करते करते ही सोचते हैं। इसका मतलब क्या वो बिना सोचे समझे बोलते हैं? नहीं, ये उनके सोचने का तरीका है। इसे लाउड थिंकिंग प्रोसेस कह सकते हैं। लाउड थिंकिंग प्रोसेस। हाँ, जहां इंट्रोवर्ट पहले अंदर सब कुछ तौल लेता है और फिर बोलता है, वहीं एक्सट्रोवर्ट विचारों को बाहर निकालकर, बोलकर
दूसरों के रिएक्शन को देखकर प्रोसेस करता है। उनके लिए बातचीत ही थिंकिंग का एक हिस्सा है। चलिए इन दोनों दुनियाओं को आमने सामने रखते हैं। मान लीजिए दोनों एक ही मुश्किल में फंसे हैं, उनका तनाव को संभालने का तरीका कितना अलग होगा। वो जमीन आसमान का फर्क होगा। सोर्स के मुताबिक तनाव में इंट्रोवर्ट अकेलापन और शांति खोजेगा। वो शायद वॉक पर निकल जाए, म्यूजिक सुने या बस चुपचाप बैठकर चीजों को प्रोसेस करे। एकांत उन्हें रीसेट करता है। और एक्सट्रोवर्ट? वहीं एक्सट्रोवर्ट उसी तनाव को कम करने के लिए अपने दोस्तों को फोन करेगा, बाहर जाएगा, लोगों से बात करेगा। वो सोशलाइज करके अपना स्ट्रेस रिलीज करते हैं। वाह, मतलब एक की दवा दूसरे के लिए जहर हो सकती है। कह सकते हैं। और कम्युनिकेशन में, नोट्स में मैसेजिंग और कॉलिंग को लेकर भी एक दिलचस्प तुलनाएं। हाँ, इंट्रोवर्ट्स अक्सर मैसेजिंग पसंद करते हैं क्योंकि ये उन्हें सोचने और अपना जवाब ड्राफ्ट करने का वक्त देती है। वो कम और सार्थक बोलने में विश्वास रखते हैं। और एक्सट्रोवर्ट्स जाहिर है कॉलिंग पसंद करते होंगे। बिल्कुल, उनको बातचीत का वो तुरंत फ्लो पसंद है, इसलिए वो कॉलिंग को प्राथमिकता देते हैं। वो ज्यादा एक्सप्रेसिव होते हैं और तुरंत जवाब देते हैं। इसी वजह से शायद लोगों को वो बोरिंग या असामाजिक लगते होंगे, जो कि हमारे सोर्स के हिसाब से एक बहुत बड़ा मिथक है। यहाँ एक असहज सच का जिक्र है और ये मुझे बहुत जरूरी लगता है। वो सच ये है कि पीपल जज व्हाट दे डोंट अंडरस्टैंड। हम दुनिया को वैसे नहीं समझते जैसी वो है, बल्कि हम उसे अपनी जरूरतों और अपनी वायरिंग के हिसाब से समझते हैं। मतलब एक इंट्रोवर्ट के लिए एक्सट्रोवर्ट का लगातार बोलना थकाने वाला हो सकता है, तो वो उसे लाउड समझ सकता है। और एक्सट्रोवर्ट को इंट्रोवर्ट की खामोशी असहज कर सकती है, तो वो उसे डल या घमंडी समझ लेता है। तो ये जजमेंट नहीं बल्कि वायरिंग का टकराव है। बिल्कुल। चलिए कुछ सबसे बड़े मिथकों को तोड़ते हैं। पहला तो हम बात कर ही चुके हैं कि इंट्रोवर्ट शर्मीले नहीं होते। अब दूसरे पर आते हैं। एक्सट्रोवर्ट्स हमेशा कॉन्फिडेंट होते हैं। ये भी एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। कॉन्फिडेंस व्यवहार नहीं है, वो आत्मविश्वास है। एक एक्सट्रोवर्ट बहुत बातें कर सकता है, लोगों से आसानी से घुल मिल सकता है, लेकिन ये सिर्फ उसका बाहरी व्यवहार है। हो सकता है अंदर से वो उतना ही असुरक्षित महसूस कर रहा हो जितना कोई और। तो उसकी बातोनी मोना उसकी एनर्जी का तरीका है, उसके कॉन्फिडेंस का सर्टिफिकेट नहीं। सही कहा। और ये कि इंट्रोवर्ट्स को अकेलापन पसंद है नहीं। सोर्स इस फर्क को बहुत खूबसूरती से बताता है। इंट्रोवर्ट्स को अकेलापन यानी लोनलीनेस नहीं, एकांत यानी सॉलिट्यूड चाहिए होता है। दोनों में बहुत फर्क है। हाँ, उन्हें अपनी एनर्जी वापस पाने के लिए, अपने विचारों को समेटने के लिए एकांत की जरूरत होती है। वो गहरे रिश्तों को बहुत अहमियत देते हैं, बस उन्हें बड़े ग्रुप्स पसंद नहीं होते। और एक्सट्रोवर्ट्स अकेले नहीं रह सकते, ये भी एक मिथक है। बिल्कुल, रह सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो अकेले एक मिनट भी नहीं गुजार सकते। बस वो जो लंबी खामोशी है ना, वो उन्हें मानसिक रूप से थका देती है, उनकी एनर्जी को ड्रेन कर देती है। सोर्स में एक मजेदार उदाहरण है सोशल हैंगओवर का। हाँ, एक इंट्रोवर्ट को पार्टी के बाद सोशल हैंगओवर होता है, जबकि एक एक्सट्रोवर्ट को पार्टी ना होने पर साइलेंस हैंगओवर हो सकता है। सोशल हैंगओवर और साइलेंस हैंगओवर, ये बहुत अच्छी तरह से इस फर्क को समझाता है। तो इस सारी समझ के बाद कोई अपनी इस नेचुरल वायरिंग के साथ बेहतर तरीके से कैसे जी सकता है? इन नोट्स में दोनों के लिए कुछ सलाह भी दी गई है। हाँ, और सलाह का सार यह है कि अपनी वायरिंग से लड़े नहीं, उसे समझें। इंट्रोवर्ट्स के लिए कहा गया है कि वो अपनी गहराई को अपनी ताकत बनाएं और अपने विचार शेयर करना सीखें। हाँ, लेकिन अपने तरीके से, शायद लिखकर या एक एक करके लोगों से बात करके। और सबसे जरूरी, अपने मौन के लिए अपराध बोध महसूस ना करें। आपका चुप रहना आपकी कमी नहीं, आपके प्रोसेस करने का तरीका है। ये बहुत जरूरी बात है, खास तौर पर एक ऐसी दुनिया में जो लगातार बोलने और दिखने को इनाम देती है। सही बात है। और एक्सट्रोवर्ट्स के लिए क्या सलाह है? उनके लिए सलाह है कि वो रिएक्ट करने से पहले एक पल रुकना सीखें, अपनी ऊर्जा को दिशा दें, वो दूसरों के कंफर्ट जोन का सम्मान करना सीखें। मतलब ये समझे कि हर कोई उनकी तरह हाई एनर्जी पर काम नहीं करता। बिल्कुल। और अकेले बिताए समय को सजा न समझे, बल्कि उसे आत्मचिंतन का एक मौका माने। और अंत में शायद सबसे जरूरी बात, दोनों के लिए एक साझा संदेश है। वो संदेश है, अपनी वायरिंग को समझें, दूसरों की वायरिंग को स्वीकार करें और तुलना करना छोड़ दें। ये कोई प्रतियोगिता नहीं है, कोई बेहतर या बदतर नहीं है, बस अलग है। मानसिक शांति को प्राथमिकता दें, ना कि इस बात को कि आपको कैसा होना चाहिए। अंत में ये नोट्स हमें एक बहुत गहरी बात याद दिलाते हैं। पर्सनैलिटी कोई रेस नहीं है, कोई जीतता नहीं,
कोई हारता नहीं। कुछ लोग दुनिया को अंदर से महसूस करते हैं और कुछ बाहर से जीते हैं। दोनों ही तरीके दुनिया को पूरा करने के लिए जरूरी हैं। बिल्कुल। इसलिए असली सवाल ये नहीं है कि कोई इंट्रोवर्ट है या एक्सट्रोवर्ट। असली सवाल है आप अपने बारे में कितना जानते हैं और अब शायद उसे उनकी वायरिंग की एक निशानी समझकर स्वीकार कर सकते हैं। जैसे वो दोस्त जो फोन नहीं उठाता पर लंबा मैसेज लिखता है। या वो सहकर्मी जो हर मीटिंग में सबसे पहले बोलना शुरू कर देता है। वो बुरे या अच्छे नहीं है, बस अलग तरह से वायर्ड है।